कोटा में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली ने युवाओं को रोजगार एवं कौशल विकास के लिए नए रोजगार परक पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। कोटा में आयोजित प्रेस वार्ता में इग्नू क्षेत्रीय केंद्र जयपुर में सहायक निदेशक डॉक्टर राममूर्ति मीणा ने बताया कि प्रबंधन, योगा एवं हेल्थ साइंस, नर्सिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, फैशन डिजाइनिंग, फूड प्रोसेसिंग, होटल मैनेजमेंट, आर्ट एंड क्राफ्ट और लाइब्रेरी मैनेजमेंट जैसे कोर्स संचालित हो रहे हैं। इग्नू कोटा केंद्र और कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजकुमार गर्ग ने कहा कि इन कोर्स को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार किया गया है, जिनमें नवाचार और लचीलापन शामिल है। ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों से युवा, महिलाएं, कैदी और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। राजस्थान सरकार के सहयोग से महिलाओं को शिक्षा शुल्क में पूर्ण छूट दी जाएगी। सभी कोर्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध होंगे, जिनमें प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है तथा ई-मित्र केंद्र से भी आवेदन किया जा सकता है। सहायक निर्देशक डॉक्टर राममूर्ति मीणा ने बताया कि कोर्सों का प्रचार राज्य से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक किया जा रहा है। राज्य सरकार PST योजना के तहत अभ्यर्थियों को 50% शुल्क छूट और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। इग्नू कार्यशाला प्रशिक्षण और करियर गाइडेंस के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रेरित कर रहा है। क्षेत्र निदेशक इग्नू क्षेत्रीय केंद्र जयपुर और ये प्रेस वार्ता आज आयोजित की जा रही है आपके सानिध्य में, आपको साथ लेकर। तो इसका उद्देश्य ये है कि आडोटी क्षेत्र में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से कोर्स करके और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझ के और विद्यार्थी अपना स्किल बढ़ा के और अपनी जॉब प्राप्त कर सके और आगे बढ़ सके और भारत की जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है उसको आगे ले जाने में उसकी भागीदारी हो सके। नई शिक्षा नीति को लेकर किस तरह की पाठ्यक्रम किया है? रोजगार ये रोज जब नई शिक्षा नीति की हम जब बात करें तो सबसे पहले हमारे नई शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने वाला इंदिरा गांधी नेशनल ओपन इंस्टीट्यूट रहा है। उसको इम्प्लीमेंट करने में भी सुविधा रही है कि उसके 70% जो फीचर्स इग्नू के थे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जोड़े गए, वो पहले से ही चल रहा है। जैसे सेमेस्टर सिस्टम है, सेमेस्टर सिस्टम लागू किया है, इग्नू पहले से सेमेस्टर सिस्टम चला रखा है। और इग्नू का जो सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और ये छोटे छोटे कोर्स 6 महीने के कोर्स हैं, ये भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लागू किए, ये भी पहले से चल रहे हैं। और जो असाइनमेंट वाला एक सिस्टम है ये इग्नू में पहले से ही चल रहा है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अडॉप्ट किया है। और जो रेगुलर विद्यार्थी जो पढ़ाई कर रहे हैं और वो असाइनमेंट भी जमा करा रहे हैं और उसका 6 मंथ का उसका कोर्स भी वो कर रहे हैं काफी विद्यार्थी। शिक्षा में कितना ध्यान पड़ा है? दूरस्थ शिक्षा की अगर हम बात करें तो मतलब कोरोना काल के बाद तो बहुत एकदम फ्लो इसका हो गया है दूरस्थ कोरोना काल के बाद में, क्योंकि कोरोना काल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने पूरे विश्व स्तर पर ये दिखाया कि उसने ऐसी भयानक परिस्थिति में भी जो पूरे वर्ल्ड के सामने थी, उसमें भी जो उसने एक उद्देश्य निर्धारित किया था, मुझे क्वालिटी से समझौता नहीं करना है। अब क्वालिटी में हम सीधे आ जाते हैं कि एग्जाम की बात आई तो लगभग सारी विश्वविद्यालयों ने ये कहा कि आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, प्रमोट कर देंगे हम आपको। डिसीजन भी गवर्नमेंट लेवल पे हो गया कि प्रमोट कर देंगे। लेकिन इग्नू ने उस कोरोना काल में भी ये कहा प्रमोट हम कर देंगे, लेकिन विद्यार्थी एग्जाम देना चाहता है तो हम कोरोना की गाइडलाइन, कोविड की गाइडलाइन के हिसाब से हम एग्जाम करवाएंगे। और इग्नू ने एग्जाम भी करवाया, गाइडलाइन को देखते हुए उतनी डिस्टेंस रखी, उसका मार्क्स भी लगवाया, सारा करके तो लगभग काफी विद्यार्थियों ने एग्जाम भी दिए और एग्जाम देकर डिग्री ली। तो उसके बाद लगा कि यार डिस्टेंस एजुकेशन मोड से हम एग्जाम अगर एजुकेशन लें तो आगे और बहुत जल्दी बढ़ सकते हैं और जॉब में रहकर इस एजुकेशन को लिया जा सकता है। जो रेगुलर मोड में भी विद्यार्थी जिस प्रकार की क्लासें लग रही हैं, आपको सबको मालूम है कितनी क्लासें लगती हैं, वैसा होता है। लेकिन इसमें काउंसलिंग क्लासें भी आयोजित की जाती है डिस्टेंस एजुकेशन मोड पे। और सबसे बड़ी बात ये कोरोना काल में ये सारी चीज, जैसे आप कह रहे हैं घर बैठ कर होमवर्क काम किया जा रहा है ऑफिसों में, ऐसे ये ऑनलाइन क्लासें इसकी इग्नू की चलती हैं। और विद्यार्थी सबके पास मोबाइल होता है आजकल, विद्यार्थी घर बैठे अपने इग्नू की क्लासों को ले सकता है, काउंसलिंग क्लासों को। और एक नया चेंज किया कोरोना के बाद में इग्नू ने कि उसने पहले स्टडी सेंटर के माध्यम से काउंसलिंग क्लासें होती है। जैसे आपके गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में जिसकी डॉक्टर राजकुमार गर्ग जी मेरे पास बैठे हैं, वो उसके कोऑर्डिनेटर हैं, ये काउंसलिंग क्लासें आयोजित करते हैं स्टडी सेंटर।
लेकिन उसके बाद एक हमने नया चीज किया कि जिस रीजन में स्टूडेंट जिस कोर्स में ज्यादा होंगे उसमें उस रीजन का एक्सपर्ट पूरे इंडिया लेवल में काउंसलिंग लेंगे और पूरे इंडिया के विद्यार्थी उस काउंसलिंग से जुड़ सकते हैं। विद्यार्थी तो विद्यार्थियों के पास क्लासें भी हो रही है, विद्यार्थियों के पास स्टडी मटेरियल भी पहुंच रहा है समय पर, विद्यार्थियों को समय पर एग्जाम भी हो रहा है। एक इग्नू एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है शायद जिसका टाइम टेबल आगे पीछे बिल्कुल नहीं होता है। जैसे सिविल सर्विस का IAS का एग्जाम लगभग फिक्स होता है, ऐसा इग्नू का भी 100% 1 जून से एग्जाम स्टार्ट होना है तो होना ही है, बिल्कुल फिक्स है उसका, अगर संडे नहीं है तो। उसी प्रकार से आपका दिसंबर में एग्जाम पहले दिसंबर से स्टार्ट होना है, हाँ उसका फिक्स है, दिसंबर से एग्जाम उसका चलना ही है। इसी प्रकार से एडमिशन सेशन भी साल में 2 बार आयोजित किए जाते हैं, जनवरी सेशन और एक आपका जुलाई सेशन। हर 6 महीने विद्यार्थी को समय मिलता है और अगर जनवरी सेशन में एडमिशन वो नहीं ले पाया तो फिर जुलाई सेशन स्टार्ट होता है और जुलाई से 3 महीने पहले स्टार्ट हो जाता है। जैसे अभी अगर देखा जाए तो जुलाई सेशन 2025 का एडमिशन हमारा ऑनगोइंग है, जिसकी 15 तारीख लास्ट डेट है उसकी। अगर विद्यार्थियों को मांग को देखते हुए अगर विद्यार्थी मांग करते हैं कि सर हमें इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी अपने हेडक्वार्टर लेवल पर सोचता है कि विद्यार्थियों की डिमांड आ रहा है, अब एक काम करते हैं और इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं हम, तो बढ़ाया भी जा सकता है। आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको भी ये भी आपने बहुत बढ़िया एक चलते क्वेश्चन पूछा है कि आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर हैं उन विद्यार्थियों की क्या इग्नू ने प्रावधान किए हैं। इग्नू ने जो आर्थिक दृष्टि से जैसे अगर विद्यार्थी कमजोर है, जैसे ST SC के विद्यार्थी हैं तो उनको 50% BA BCom BSc में उनको फीस में निःशुल्क नहीं तो 50% छूट दिया जाता है। महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिला वाला उसमें मैं राजस्थान गवर्नमेंट जो पिछली गवर्नमेंट थी उसको थैंक्स देता हूँ, इस गवर्नमेंट का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ, कारण कि बहुत सी बार योजनाएं बदल जाती हैं, गवर्नमेंट चेंज होती है तो, लेकिन ये गवर्नमेंट बहुत मैं बधाई देता हूँ उसने कि महिलाओं वाली चीज में उन्होंने वास्तव में उस योजना जो चालू करी थी पिछली गवर्नमेंट ने उसको बरकरार रखा है और उसमें ये रखा है। सबसे बड़ी बात ये उसका योजना का नाम है दूरस्थ बालिका शिक्षा योजना, और डिस्टेंस मोड से अगर कोई बालिका एजुकेशन लेती है तो वो उसका 100% रिइंबर्समेंट राजस्थान गवर्नमेंट करती है। इग्नू उसका फीस लेगा, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट पूरे इंडिया में एक गवर्नमेंट है जो महिलाओं की फीस को 100% रिइंबर्समेंट करती है। शर्त केवल होना है महिला राजस्थान की होनी चाहिए। ये उसके लिए काफी सारी महिला सभी वर्ग की, उसमें कोई वर्ग से मतलब नहीं है, उसमें महिला वर्ग होना चाहिए, तो ये उनको बहुत सुविधा दी गई है। हर चीज से जुड़े हुए हैं, आपको तो मालूम है सारे को, लेकिन अगर देखा जाए तो मेरे जो एजुकेशन से जुड़े हैं उन लोगों को मालूम है नहीं। एक बहुत बड़ा फीचर है जो आप जो बोल रहे हैं। अब क्या किया है कि जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जब बन रही थी तो मैं NCT में डिप्टी सेक्रेटरी था और डेपुटेशन पर था, नॉर्दर्न रीजन का ID भी था, तो उसमें हमारी भागीदारी थी NCT की राष्ट्रीय स्तर पर। तो उसमें यही देखा है, हमें सोचते थे कि विद्यार्थी ड्रॉप आउट रेशो बहुत बढ़ रहा है, ड्रॉप फर्स्ट ईयर कर गया, पढ़ाई छोड़ दिया, उसका कोई काम नहीं आया, 1 ईयर सेकेंड ईयर कर गया, फिर कोई काम नहीं आया। लेकिन न्यू एजुकेशन में उस चीज को देखते हुए देखा कि जिस प्रकार से आपका अकाउंट होता है उसमें आपने 100 रुपए डाले तो 100 रुपए में 50 रुपए काम लिए, 1 रुपए भी रहेगा तब आपका अकाउंट बना रहेगा। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत अच्छी बात एक फीचर आया है। अगर मान लीजिए आपने डिग्री में एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर में लिया है, फर्स्ट ईयर कर लिया, किसी कारण से आपने ड्रॉप कर दिया, तो एक तो जब भी आप कभी आएंगे 2 साल बाद 3 साल बाद जब भी आएंगे वापस अपने आपका एक बैंक हो गया कि आपने इतने क्रेडिट का कोर्स कर लिया है, फर्स्ट ईयर इतना क्रेडिट का कर लिया है, तो एक तो आपको सर्टिफिकेट उस टाइम मिल जाएगा, आपका कहीं खराब नहीं हुआ फर्स्ट ईयर। दूसरा दोबारा भी आके आएंगे तो क्रेडिट आपके जुड़ जाएंगे। उसमें ये भी किया है, फर्स्ट ईयर आपने जैसे उसमें एंट्री और एग्जिट का भी बात रखा है कि अगर मान लीजिए आपने कोटा यूनिवर्सिटी से फर्स्ट ईयर कर लिया है, आप मान लीजिए राजस्थान यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप सेकंड ईयर में वहां भी जा सकते हैं, आपका क्रेडिट बैंक को लेकर आपका वहां चला जाएगा। लास्ट का यूनिवर्सिटी आपका मान लो अजमेर का रहा थर्ड ईयर का, वो डिग्री आपको प्रोवाइड कराएगा तो वो वहां जा सकता है। तो सेकंड ईयर करने पर डिप्लोमा, फर्स्ट ईयर करने पर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सेकंड ईयर पर डिप्लोमा मिल जाएगा, थर्ड ईयर में आपको डिग्री मिल जाएगी। अगर उसके बाद 1 ईयर और कर लिया तो मेजर BA मिल जाएगा आपको। तो आप जो पढ़ाई करेंगे वो आपका उपलब्ध रहेगी उसके लिए। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत अच्छी चीज कही है। इंटीरियर में जो